नमस्कार और स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कन्नौज में क्षत्रिय समाज को जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी न बनाए जाने पर करणी सेना ने विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष अंकुर प्रताप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख में किसी भी ब्लॉक से प्रत्याशी नहीं बनाया तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मुख्यालय पर बैठकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 2022 में करणी सेना भाजपा का विरोध करेगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष अंकुर प्रताप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज की अनदेखी की जा रही है। आने वाले समय में यदि क्षत्रिय समाज को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नहीं बनाया तो करणी सेना 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियों को सम्मान नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। ऐसा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कन्नौज जिलाध्यक्ष के आरोप उन्होंने लगाए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष अंकुर प्रताप इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव मौजूद हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, लगातार आपकी ओर से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रियों को सम्मान नहीं मिलता, ऐसा क्यों? जी देखिए, ऐसा है, आप भी ये जानते हैं कि जो क्षत्रिय वोटर है पूरे उत्तर प्रदेश में 95% एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। बावजूद इसके भी पिछले लोकसभा हो या विधानसभा, पिछले विधानसभा लोकसभा से मैं बात कर रहा हूँ, इस हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्षत्रियों को किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप जाति समीकरण को ले लीजिए या किसी भी प्रकार से कोई सा भी राजनीतिक आप मान लीजिए समीकरण अगर सेट करते हैं, तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी इस योग्य नहीं समझती कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए संरक्षित किया जाए। जी जी, और साथ ही मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जब अभी कन्नौज में आपने देखा पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में जिला पंचायत का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह वादा किया कि हम आपका जिला पंचायत अध्यक्ष देंगे। और जब बात आई इलेक्शन की, तो इलेक्शन के दौरान कुछ इस तरह का षड्यंत्र करती है पार्टी कि हमारा प्रत्याशी हार जाता है, अंततः हमें वहां से भी हाथ धोना पड़ता है। और उससे भी निम्न स्तर की इकाई पे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमारे कन्नौज जिले में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक अनारक्षित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के शब्दों को अगर मैं अपने शब्दों में दोहराता हूं, तो उन्होंने कहा कि हम 8 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, जाति समीकरणों को उसमें समायोजित किया जाएगा। जी, तो अगर हम ये कहते हैं कि 3 अनारक्षित सीटों में अगर एक ब्राह्मण समाज से है और एक बैकवर्ड समाज से है, तो एक अगर हम कह रहे हैं कि हमारे क्षत्रिय समाज का आप समायोजित करिए, ये बहुत एक निम्न इकाई की बात कर रहा हूं। यहां पर भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने अधिक रवैये पे अड़ा हुआ है और इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके चलते मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव से लेके आगामी लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अपने समाज के अधिकार के लिए निश्चित रूप से हम बहुत बड़े स्तर पर इस आंदोलन को एक कन्नौज से शुरू करेंगे और प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर तक इसको ले जाएंगे। इस संबंध में मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में दोनों जगह बात की हुई है और प्रदेश राष्ट्रीय दोनों नेतृत्व इस बात को मानते हैं कि क्षत्रियों को उत्तर प्रदेश में एक तरह से आप मान लीजिए कि हमारी हर जगह से एक तरह से सफाई की जा रही है। ये पार्टी हमको कहीं जगह नहीं देना चाहती, हमको कहीं भी सम्मान नहीं देना चाहती। एक ब्लॉक मात्र जो सालिग्राम ब्लॉक है, हमने कहा कि हमारा एक सदस्य है जो निर्विरोध वहां पे स्थित पंचायत सदस्य चुना गया है, उसमें हम चाहते हैं कि राजीव सिंह गौर जी पुष्टि ठाकुर जो है हमारे प्रत्याशी हैं, मैं चाह रहा हूं कि उनको आप वहां का प्रत्याशी बनाएं। लेकिन यहाँ का नेतृत्व अपने अड़ियल रवैये पे अड़ा हुआ है, वो किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं।
मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। आप लोग हमारी इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने रवैये को नहीं बदलती है तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हम अपने रवैये को बदलेंगे, निश्चित रूप से हम इस पार्टी का साथ छोड़ देंगे और हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जहां हमारा सम्मान सुरक्षित होगा, जहां हमारे अगर हम भागीदारी करते हैं आपके साथ वोट के लिए तो हमें ससम्मान हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। अंकुर जी, ये भी आपके द्वारा कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज को ब्लॉक प्रमुख का टिकट नहीं देती है तो 2022 में जो सूबे में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसका विरोध करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हमें ब्लॉक प्रमुख की टिकट नहीं दे पा रहे हैं और आगे हमें फिर से एक नया कोई ऐसा बहाना बताने की कोशिश की जा रही है या हमें समझाने की कोशिश की जा रही है तो आगामी विधानसभा इलेक्शन में हम ठीक इनके विरोध में खड़े होंगे और ये विरोध उस तरह का विरोध होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आएगा कि विरोध का मतलब क्या होता है। हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। सर्व समाज को लेकर चलती है करनी सेना, लेकिन आज हमारे समाज के अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये हरगिज होने नहीं देंगे और इस चीज का जवाब हम आगामी विधानसभा चुनाव में पुरजोर विरोध करके देंगे। क्या मैं जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये विरोध कन्नौज से शुरू होगा और भाजपा के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेगा और प्रदेश तक हम अपना लोकतांत्रिक तरीके से धरना देने का काम करेंगे और पार्टी से अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। जी, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। जी अंकुर जी, भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज की उपेक्षा कर रही है ऐसा आप कह रहे हैं, क्या ये महज कन्नौज में ही हो रहा है या पूरे सूबे में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा हो रही है बीजेपी के द्वारा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये तो मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में हूँ इसलिए मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। इस उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल क्षत्रियों का सफाया हो चुका है। जी, पूर्वांचल के भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर क्षत्रियों को कहीं भी समायोजित नहीं किया जा रहा है। जो पार्टी ये कहती है कि हम सर्वजन हिताय के नाम से मतलब सभी को छोटे से बड़े स्तर तक लेके चलते हैं, हर व्यक्ति को हम समायोजित करते हैं, हर वर्ग को हम समायोजित करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो आप बताइए कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्षत्रिय समाज जो अब हमारी लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 2.25 लाख वोटर क्षत्रिय समाज से है और इस लोकसभा में 3 जिले आते हैं, कानपुर देहात, औरैया और कन्नौज। तो मैं देख रहा हूं कि कन्नौज में कहीं 3 विधानसभाओं में कहीं किसी एक विधानसभा में कोई हमारा ऐसा प्रतिनिधि नहीं जिससे कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर अपनी समस्या रखता है उनके बीच में उसका निराकरण हो सके। और साथ ही मैं जब किसी भी लीडर से, शीर्ष के नेतृत्व से, विधायक से, सांसद से जब ये बात रखता हूं तो हर व्यक्ति मुझसे यही कहता है कि हमारे बस में नहीं है, ये नेतृत्व का काम है। तो नेतृत्व हमें जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों, हमें उपेक्षित क्यों रखा जा रहा है, हमने ऐसा क्या किया है, हमने आपको समर्थन करके कोई गुनाह किया है? यदि आप हमें उपेक्षित ही रखना चाह रहे हैं तो वो हमको जवाब दीजिए, अन्यथा अगर हम आपको सांसद विधायक बना सकते हैं तो मैं मेरे समाज के दम पे ये बात आज आपके माध्यम से शीर्ष के नेताओं को, सभी विधायक सांसदों को और प्रदेश स्तर के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर हम बना सकते हैं आपको तो निश्चित रूप से हम गिरा भी देंगे। हमने करणी सेना ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में ये करके दिखाया है। आप सब इस बात के गवाह हैं। जी, अभी बीजेपी में उपेक्षा हो रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में रही थी अंकुर जी, और उससे पहले बसपा की सरकार रही थी। क्या बसपा और सपा की सरकार में जो क्षत्रिय समाज है उनकी उपेक्षा नहीं हुई है, उनको तवज्जो दी गई है बराबर? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की यदि मैं बात करूं तो मुलायम सिंह जी जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, इसमें कतई संदेह नहीं है, तब तक क्षत्रियों को बराबर तवज्जो मिलता था समाजवादी पार्टी में। और मायावती जी को भी हमने विश्वास किया, मायावती जी ने भी जब हमें विश्वास दिलाया तो हमने उनके ऊपर भी भरोसा किया और हमने उनको मदद किया, तब वो सूबे की मुख्यमंत्री भी रही, आपको ये पता है। और जब उन्होंने हमारी उपेक्षा की तो निश्चित रूप से हमने नेतृत्व को बदला, और नेतृत्व को बदला तो हमें उसका फायदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पे, सर्व समाज के नाम पे इलेक्शन लड़ी, सर्व समाज को आगे लेके चलने की बात की भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्षत्रिय हमेशा ये कोशिश करता है, क्षत्रिय कहीं भी रहा हो,
उसने हमेशा अपने साथ 4 अन्य समुदायों को लेकर चलने की बात की है। आज भी हम ये बात करते हैं कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने समाज की भी बात करते हैं कि हमें भी राजनीति में कहीं न कहीं किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी विधानसभा में, किसी न किसी लोकसभा में समायोजित किया जाए। कन्नौज जैसे कई अन्य 10-20 जिले हैं जहां कहीं भी मतलब भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों को समायोजित नहीं कर रही। तो ऐसा ये दोहरा रवैया क्यों, पार्टी का ऐसा दोहरा रवैया क्यों? ठीक है, और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल और है अंकुर जी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो करणी सेना की आगे की रणनीति क्या होगी? और आप जो 2022 के विधानसभा चुनाव का विरोध की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, तो क्या आपने करणी सेना के शीर्ष नेतृत्व से भी बात की है क्या इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहना है उनका? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। देखिए, अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो इस बात पे कतई संदेह नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में हमने बात की हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व का यही कहना है कि यदि हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी लगातार उपेक्षित रख रही है तो निस्संदेह हम इस पार्टी का विरोध करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे जी। हर राज्य में हम इसका विरोध करेंगे, जिसका प्रभाव इस पार्टी को दिखेगा। आप सबके माध्यम से करणी सेना ये अपील करना चाहती कि यदि हमारी मांगे पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बार कंधा मिलाने का काम इनके साथ करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो मैं अपने समाज का दायित्व तो मेरे पास है, मैं मेरे समाज की तरफ से ये कहता हूं कि निश्चित रूप से एक हम राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए अंकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।